नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि महादेव किस तरह अपने बेटों से वादा लेता है कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेंगे और उसके बेटे उसे वादा दे भी देते हैं। इस प्रॉमिस के कारण उसके लड़के तो बड़ी बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि उसके दो बेटे तो किसी से प्यार करते हैं लेकिन एक बेटा अभी प्यार नहीं करता। उसकी माँ महादेव को बताती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको बेटों को वादा नहीं दिलाना चाहिए था। हमारी ज़िंदगी का असर बेटों पे नहीं पड़ना चाहिए, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनको भी अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार है। लेकिन महादेव इस बात पर कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरा दिल दुखे। यहाँ बेटों की हालत बहुत ख़राब है, वो नशे में धुत हैं, क्योंकि उनके दो बेटों को बड़ा गम हो गया है, क्योंकि उन्होंने वादा तो कर लिया है लेकिन अब उन्हें ये बात याद आ रही है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे समझाएंगे कि उन्होंने अपने पिताजी से वादा कर रखा है और उनकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर लेगी। इस गम को भुलाने के लिए वो दोनों नशे का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर धीरज उनको समझाता है कि आप ऐसा मत करो, आपको वादा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो नशे में अभी हैं। और इसी तरह उनकी रात बीती है जिसमें उनके मामा जी भी उनका साथ देते हैं कि ताकि महादेव को उनकी इस बात का पता ना चल सके कि उनके बेटे ने नशा कर रखा है। महादेव का बड़ा बेटा आशीष अपने ऑफिस जाता है और वो ऑफिस में काम से अपनी गर्लफ्रेंड से नज़रें चुराता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, कब तुम अपने पिताजी से बात करोगे। यहाँ उनके बेटों पर इस बात का प्रेशर है कि वो अपने पिताजी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कब बताएंगे। यहाँ ही उसके बीच वाले बेटू केतन के लिए भी यही समस्या पैदा हो गई है। वह भी अपनी गर्लफ्रेंड को समझा नहीं पा रहा है कि उसने वादा कर लिया है और वह केतन की गर्लफ्रेंड तो उसे धमकी दे रही है कि अगर तुमने बात नहीं करी तो उसके पिताजी उसकी शादी कहीं और करा देंगे और तुम बैठे रहना देवदास की तरह, फिर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। वहाँ कॉलेज में धीरज जाता है और वहाँ उसे फिर वही दिखती है रज्जो उसी अपने फ्रेंड के साथ। यह बात देखकर धीरज चुपचाप इग्नोर करते हुए चला जाता है, लेकिन रज्जो की आंखों में जरा भी गिल्टी नहीं है। रज्जो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि तुम्हें मुझसे मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। भानु माँ को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कल तो उसने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन आगे वो ऐसा नहीं संभाल पाएगी। उसका फ्रेंड भी उसकी बात मानने को राजी नहीं है। यहाँ पे धीरज आता है और धीरज उससे कहता है कि रज्जो धीरज से एटीट्यूड से बात करती है और उससे कहती है कि तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ पर फिर दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है और वो घर आते हैं। भानु जीजी उनकी नोकझोंक को देख लेती है और उनको बोलती है कि रज्जो अंदर आओ, और वह रज्जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और रज्जो को समझाती है कि तुम इससे दूर रहना, चाहे कोई भी कांड कर लेना, लेकिन मेरा भरोसा मत तोड़ना। भानु माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रज्जो को समझाती है कि मैंने आज तक तुम्हें अपनी बेटी माना और कोई कमी महसूस नहीं होने दी है और तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। मेरे पास सिर्फ एक मेरी माँ है और एक तुम हो। अगर मेरा घर बसा होता तो शायद तुम्हारे बराबर मेरी बेटी होती, उसे भी मैं उतना ही प्यार करती जितना मैं तुम्हें करती हूँ, और शायद जितना तुम्हारे लिए सोचती हूँ उतना उसके लिए ही सोचती। यहाँ पर भानु माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है और रज्जो को समझा रही है कि कुछ भी कर लेना लेकिन मेरा भरोसा मत तोड़ना। इससे आगे कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।